आप सबको जय मसीह की। मैं राजू जैल मसीह शायरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके बीच में मसीह शायरियों को नहीं लेकर आया हूँ, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ परमेश्वर के खास वचन को, जो आज आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को सुनकर मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे जो आज मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ। और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं आज आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। आज हम इस वचन से देखेंगे कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। हम इस वचन से देखेंगे। मैंने आपके सामने एक चार्ट लगाया है, आप इसे देख लेना। ये चार्ट इस प्रकार से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे यीशु मसीह ने बोला है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम इस चार्ट को देखेंगे। क्या होता है, कई बार कुछ लोग यीशु मसीह में क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु के साथ चलेंगे और मतलब हम प्रभु के साथ जीवन भर क्या है चलेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब कुछ परेशानी आती है तो लोग बैकस्लाइड होते हैं, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। आप इस चार्ट को देखेंगे और मैं इस चार्ट में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक चार्ट बनाया था, एक पेपर आपके लिए तैयार किया था वीडियो बनाने के लिए। कई बार क्या होता है, जब लोग प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं तो वो ये जो क्रूस है जो हम देख रहे हैं, ये जो मैंने क्रूस बनाया है, आप इसे देखो। जब लोग यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं तो वो अपना क्रूस अपने कंधे पर उठाते हैं और वो अपना क्रूस उठा के प्रभु के साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कुछ परेशानियां ऐसी आती हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं, जैसे मान लो घर परिवार की कुछ प्रॉब्लम हो गई, पैसे की कुछ प्रॉब्लम हो गई, घर के लोगों की कुछ दिक्कत हो गई, कामकाज की, या किसी भी प्रकार में सेवा मिनिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब वो दिक्कत आती है, उन दिक्कतों को लेकर लोग परेशान होते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चर्च जाना बंद कर देते हैं, वो प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं, वो रोजे रखना बंद कर देते हैं, वो वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, प्रभु के लोगों की, प्रभु के जो अगुवे हैं प्रभु में, उनकी संगति छोड़ देते हैं। और यही कारण होता है कि वो स्वर्ग से वंचित रहते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं क्या होता है, जब लोगों के जीवनों में परेशानी आती है, जैसे ये क्रूस है, ये लोगों ने अपने कंधे पे इसे क्या कर दिया, उठा रखा है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं, जब वो अपने क्रूस को अपने कंधे पे उठा कर लेके आते हैं, तो जब परेशानी आती है तो आप इसे देखना। ये मैंने कुछ क्रूस बनाएंगे छोटे छोटे, ये टुकड़े, ये वो टुकड़े हैं जिन्होंने अपने क्रूस को काट काट कर छोटा किया है। आप देख रहे हैं, ये कुछ टुकड़े हैं, जो ये वो टुकड़े हैं जिन्होंने अपनी परेशानियों में, लोग जब परेशानियों में पड़े, इन्होंने अपनी परेशानियों में आन के क्रूस को छोटा किया और क्रूस को छोटा करके काट काट के ये यहाँ पर क्या कर दिया है, इन्होंने रख दिया है। और बाइबल बताती है, ये जो क्रूस का काटना, जो छोटा मतलब अपने वजन को उन्होंने जो क्या किया, हल्का किया, उस क्रूस को अपने कंधे पे से उठा के उसे क्या किया, जब परेशानी आई उसे काट दिया और काट के फेंक दिया। फिर परेशानी आई, फिर उन्होंने अपने क्रूस को पकड़ा और क्रूस को क्या किया, काट के छोटा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब इन्होंने ये छोटा कर दिया तो बाइबल बताती है, आप इसे देखना। जैसे हम इसे देखते हैं तो यहाँ से जब हमारा क्रूस जब छोटा पड़ जाता है, तो ये जो क्रूस है, मैंने आपको एक डिजाइन बनाया है, ये आप इसे देखना। ये जो है, ये एक खाई है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक खाई है। इसको बोलते हैं नर्क की खाई, नर्क का गड्ढा है। जिन लोगों ने अपना क्रूस छोटा किया है, ये जो काट काट के जिन लोगों ने अपना क्रूस छोटा किया है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये जो क्रूस छोटा करना ही इनके लिए यहाँ पर क्या पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा जब स्वर्ग जाने का नंबर आएगा। है, देखो ये जो मैंने ये कुछ क्रूस हैं जो यहाँ पर ये गिरते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये जो है ये नर्क है, ये आग है, और ये जो है ये आग जल रही है। आप समझ रहे हो, ये क्या है,
ये आग जल रही है, जब हम इसे देखते हैं तो बाइबल बताती है यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना क्रूस छोटा किया है। हालेलुया। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्होंने अपने क्रूस को छोटा किया है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला था अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जो अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, और जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खो देगा। कई बार क्या होते हैं, लोग परेशानियों में आके क्रूस को हल्का कर देते हैं, काट के छोटा कर देते हैं। लेकिन मैं तब चाहता हूँ ये कैसे छोटा होता है, ये जो क्रूस है ये कैसे छोटा होता है? जब इंसान प्रार्थनाएं करना बंद कर देता है, जब इंसान वचन को पढ़ना बंद कर देता है, जब इंसान चर्च में जाना बंद कर देता है, संगति को छोड़ देता है। ऐसा करके इंसान अपने क्रूस को क्या करता है? छोटा करता है। और जब उनका क्रूस छोटा होता है और जब उनकी उम्र पूरी होती है तो बाइबल बताती है हमें, जब वो अपना क्रूस लेके जब वो आगे जाते हैं तो वो कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। ये मैंने स्वर्ग बनाया, आप इसे देख लो। वो कहाँ जाना चाहते हैं? अपनी 60-70 साल की उम्र पूरी करी, 80 साल उम्र पूरी करी, और अब वो कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। प्रभु के साथ में चले नहीं, अब कहाँ जाना चाहते हैं? वो स्वर्ग में। प्रभु के साथ में जीवन बिताया नहीं, कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। प्रार्थना की नहीं, प्रार्थना छोड़ दी, चर्च जाना बंद कर दिया, रोजे रखना बंद कर दिया, वचन को पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन अब वो कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इन्होंने अपने क्रूस को क्या किया? काट काट के छोटा कर दिया। प्रार्थना ना करके, चर्च ना जाके, बाइबल ना पढ़ के, रोजे ना रख के, उपवास फास्टिंग में ना रह के इन्होंने अपने क्रूस को क्या किया? छोटा किया है। लेकिन जब इनका स्वर्ग जाने का नंबर आता है तो बाइबल बताती है ये जो खाई है, जो हम देख रहे हैं, ये जो क्रूस गिरते हुए देख रहे हैं, बाइबल बताती है जब ये अपना क्रूस यहाँ पर लगाते हैं तो ये जो क्रूस होता है ये छोटा पड़ जाता है। और जब छोटा पड़ता है तो इनकी जो एंट्री होती है ये इस खाई में क्या होते हैं? ये गिरने लगते हैं। और बाइबल बताती है ये नर्क है? और बाइबल बताती है नर्क में क्या है? भयंकर आग पाई जाती है। बाइबल बताते हैं यहाँ पर ऐसे कीड़े हैं, यहाँ पर ये ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती है। इंसान यहाँ से जितना बचना चाहे यहाँ से नहीं बच सकता। हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रभु के साथ में निर्णय लिया, प्रभु के वचन को सुना। जब प्रभु ने बोला यदि कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना चाहता है तो वो आए। इन्होंने निर्णय लिया कि हम प्रभु के साथ चलेंगे। लेकिन क्या होता है जब इन्होंने अपने मतलब प्रभु के साथ निर्णय लिया चलने का, तो होता क्या है कि परेशानियां आई, ये प्रार्थना करते रहे, दिक्कत आई, दुख परेशानियां आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन ये प्रभु के साथ में अड़े और खड़े रहे। और बाइबल बताते हैं इन्होंने ना तो प्रार्थनाएं छोड़ी, ना इन्होंने उपवास फास्टिंग छोड़ी, ना इन्होंने बाइबल को वचन को पढ़ना परमेश्वर के ना तो बंद किया, और ना संगति बंद करी, और ना ही चर्च में जाना बंद किया। और बाइबल बताती है जो इंसान परमेश्वर के साथ अड़ा और खड़ा है, जो बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसका होगा। हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया? निर्णय लिया कि मतलब हम प्रभु के साथ चलेंगे और अंत तक चलेंगे, जीवन भर चलेंगे। लेकिन क्या होता है जब परेशानियां भी आई तो ये प्रभु के मार्ग पे क्या रहे? बने रहे। ये मैंने एक सड़क बनाई थी, एक रास्ता तैयार किया था। ये रास्ता जो है ये स्वर्ग में को क्या है? जाता है। जब इन्होंने परेशानियों का सामने किया, दिक्कतों का सामना किया, बाइबल बताती है तो इन्होंने क्या की? ये देखो मैंने कुछ बनाया कुछ, ये क्या है? ये स्वर्ग में को क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्रूस को छोटा नहीं किया, जिन्होंने अपने क्रूस को काटा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं करना बंद नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन को पढ़ना बंद नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने चर्च में जाना बंद नहीं किया, संगति को नहीं छोड़ा। इन्होंने परेशानियों का सामना किया, प्रभु के साथ में बने रहे, और अपना क्रूस उठा के जब इन्होंने अपना समय को पूरा किया तो हम देखते हैं कि इन्होंने ये जो खाई है, इन्होंने अपना क्रूस इस पर रख के ये स्वर्ग में क्या हो गए? एंटर हो गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना ना करना, फास्टिंग ना रखना, वचन को ना पढ़ना, चर्च में ना जाना, संगति में ना रहना, ये बहुत ही मतलब हमारे लिए क्या है? डेंजरस है। हालेलुया। आपको पता नहीं है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने क्रूस को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे
तो आपको पता आपकी एंट्री यहाँ पर होने वाली है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पता आपकी एंट्री यहाँ पर होने वाली है। अगर आप रोजे नहीं रख रहे, फास्टिंग नहीं रख रहे हो, तो आपको पता है आपकी एंट्री यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि बाइबल में लिखा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके पिता की इच्छा क्या है? हम स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम क्रूस ना काटें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद ना करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम परमेश्वर के रास्ते पे अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम चर्च ना छोड़ें। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को जानकर चर्च में जाना बंद कर दिया, प्रार्थनाएं करने बंद कर दी, रोजे फास्टिंग रखना बंद कर दी, संगति बंद कर दी, लेकिन आपको पता नहीं है ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री होने का क्या है? डर है। अगर हम ऐसे हैं तो हमने इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर हमारा यहाँ पर क्रूस छोटा पड़ता है तो ये फिर हमारे लिए क्या होगी? बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्रूस को छोटा नहीं किया। छोटा करने का मतलब क्या है? इन्होंने प्रार्थनाएं बंद नहीं की, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद नहीं किया, इन्होंने संगति नहीं छोड़ी, चर्च नहीं छोड़ा, और इन्होंने परेशानी का सामना किया और स्वर्ग में क्या है? एंटर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए ये जगह तैयार नहीं की है, परमेश्वर ने हमारे लिए ये जगह तैयार की है। आपको इस बात पे क्या करना है? विश्वास करना है। आपकी जगह ये है। परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है, और वो आपको बताना चाहता है आपकी जगह ये है, आपकी जगह ये नहीं है। लेकिन क्या होता है? बाइबल बताती है कितने लोग जीवन से अधिक इस मृत्यु को चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे सामने एक चुनाव रखा है, हमने चुनना है, हमने यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम यहाँ आए, परमेश्वर चाहता हमारी जगह क्या है? यहाँ। ये जो क्रूस बने हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने परेशानियों का सामना किया है, दिक्कतों का सामना किया है, हर एक आंधी तूफान में अड़े और खड़े रहे, और समय आया कि इनकी एंट्री स्वर्ग में हुई। बाइबल बताती है तुम इस बात से खुश हो ना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए होंगे। हालेलुया। हमारे नाम यहाँ स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आप इसे देखोगे, ये है अब्राहम की गोद। अब्राहम की गोद में निर्धन लाजर। आपने इस बात को सबने पढ़ा है। बाइबल बताती है एक धनी मनुष्य था, एक निर्धन लाजर था। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, आप इसे सुनना। ये लूका रचित सुसमाचार है, अध्याय 16 उसकी 19 है, आप इसे सुनना। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेबरी पर छोड़ दिया जाता था, और वे चाहता था कि धनवान की मेज पर से की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसका घाव चाटते थे। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है अब्राहम इस धनी मनुष्य को बताना चाहता है कि तेरे और हमारे बीच में क्या है? एक गहरा गड्ढा ठहराया गया। ना तो कोई इस पार से उस पार जा सकता, और ना कोई उस पार से इस पार आ सकता। हालेलुया। वो जो गहरा गड्ढा है वो क्या है? वो ये खाई है। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया था, आपने देखना। यहाँ पर क्या है? ये धनी मनुष्य, ये यहाँ पर क्या है? आग की ज्वाला में क्या है? तड़प रहा है। हालेलुया। अब ये यहाँ से जो है, ये जब अपनी आंखें खोलता है, तो बाइबल बताती है जब ये अपनी आंखें यहाँ पर खोलता है तो ये यहाँ से यहाँ स्वर्ग में देखता है, और जब स्वर्ग में ये अपनी आंख उठाकर देखता है धनी मनुष्य, तो क्या देखता है कि जो निर्धन लाजर है वो अब्राहम की गोद में बैठा है।
और वो अब्राहम की गोद में बैठा है, वो अब्राहम की गोद में बैठे हुए क्या है, शांति पा रहा है। लेकिन जब ये देखता है कि मतलब मैं कहाँ आ गया और जो लाजर है वो कहाँ पहुंच गया है, स्वर्ग में है। बाइबल बताती है अब ये जो धनवान व्यक्ति है ये अब्राहम को क्या करता है, आवाज देता है कि अब्राहम मेरे पिता लाजर को जल्दी से मेरे पास भेज दे ताकि वो अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जुबान को क्या करे, ठंडा करे, क्योंकि मैं इस आग की ज्वाला में क्या हूं, तड़प रहा हूं। हालेलुया। ये धनवान व्यक्ति वो धनवान व्यक्ति है जो कभी चर्च नहीं गया, जिसने कभी प्रार्थना नहीं की, जिसने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं, परमेश्वर को जानकर भी अनजान बन गया। लेकिन क्या होता है, जो इंसान परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, प्रार्थना छोड़ते हैं, चर्च नहीं जाते, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी एंट्री यहीं पर ही होती है। या तो इंसान स्वर्ग जा सकता है या फिर इंसान नरक जा सकता है। इससे हटके कोई दूसरी जगह इंसान के लिए नहीं बनाई गई है। हालेलुया। लेकिन जब ये उसे अब्राहम को आवाज देता है कि अब्राहम लाजर को मेरे पास भेज दे, तो होता क्या है, अब्राहम इसे बताता है कि तेरे और मेरे बीच में एक भारी, मतलब एक बड़ा भारी क्या है, गड्ढा ठहराया गया, गहरा खाई ठहराई गई है। ना तो कोई इस पार से उस पार जा सकता, ना उस पार से इस पार कोई आ सकता। हालेलुया। क्योंकि ये जो खाई है ये बहुत गहरी खाई है। अगर इंसान यहाँ से नर्क में से स्वर्ग में नहीं जा सकता, ना यहाँ से कोई यहाँ पर आ सकता, क्योंकि ये जो है ये गड्ढा ठहराया गया, खाई ठहराई गई। इसको बोलते हैं नर्क की खाई है, नर्क की खाई, नर्क का गड्ढा। नर्क में क्या है, आग है। हालेलुया। बाइबल बताती है, अब्राहम इस बात को बताता है कि तेरे और हमारे बीच में एक भारी, मतलब एक खाई ठहराई गई है, एक गड्ढा ठहराया गया। ना तो इस पार से उस पार जा सकता और ना उस पार से कोई इस पार जा सकता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस बात को समझना, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आप चर्च में नहीं जा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप फास्टिंग नहीं रख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नर्क में जाओगे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन बाइबल हमें क्या करती है, ऐसा ही क्या करती है, बताती है। हमें जब स्वर्ग जाएंगे तो हमें इस खाई का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आपका यहाँ पर क्रूस छोटा पड़ जाए। हालेलुया। ये यहाँ पर क्रूस छोटा तभी पड़ेगा जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं होंगी, जब आप चर्च में नहीं जा रहे हो। हालेलुया। आप अगर चर्च में नहीं जा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, संगीति नहीं कर रहे हो प्रभु के लोगों की, तो मैं बताना चाहता हूँ आप फिर अपने क्रूस को काट के छोटा कर रहे हो और ये आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, कितने लोग उस समय मुझसे ऐसा कहेंगे, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह उनसे एक ही बात कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूँ। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना क्रूस काट के छोटा किया है, जिन्होंने प्रार्थनाएं बंद कर दी, जिन्होंने फास्टिंग बंद कर दी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दिया, चर्च में जाना बंद कर दिया है। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो आज हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, अपने कानों को खोलने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। आप एक बार इस चार्ट को जरूर देख लें, इस पिक्चर को जरूर देख लें। ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया था, ये पिक्चर बनाई थी। ये आप इसे जरूर देखें और इसे देख के आप आप अपने जीवन में चेक करें कि आप कहाँ जा रहे हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं इधर आ रहे हो या आप इधर जा रहे हो। अगर आप परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी जगह ये है। और अगर आप परमेश्वर के संग नहीं हैं तो मैं बताना चाहता हूँ फिर ये जो आप देख रहे हो क्रूस गिरते हुए, ये आप यहाँ आ सकते हो फिर। हालेलुया। आज आपने अपने आप को क्या करना है, चेक करना है। इस चार्ट को देख के, इस पिक्चर को देख के अपने आप को क्या करना है, चेक करना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह।